दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्राचीन बुद्ध कथा, जिसमें हम सीखेंगे कि जिंदगी में अगर हम अपने आत्मा पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा से हमें सिखाई गई सभ्यता और ज्ञान को आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले गौतम बुद्ध एक बड़े बौद्ध भिक्षु थे। उनकी शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। बुद्ध ने हमेशा यही बताया कि हमारे अंदर ही हमारा असली छाता नॉलेजेबल है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने आत्मा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें अपने आत्मा को समझना चाहिए, क्योंकि हमारी सच्ची पहचान हमारे अंदर छुपी होती है। उनकी शिक्षा के अनुसार हमें अपनी आत्मा को समझकर उसे सुधारना चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि जब हम अपने आत्मा पर ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सुखमय होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें दूसरों की तुलना में अपने आप को देखना चाहिए। जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और सही राह पर चल सकते हैं। इस अद्भुत शिक्षा के माध्यम से बुद्ध ने हमें यह बताया कि सच्ची ज्ञान और समर्पण के साथ ही हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। यह सिद्धांत हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस कथा में एक शिष्य का अनुभव है जिसका नाम आनंद था। आनंद अपने गुरु से मिलने गया और पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कैसे तरक्की कर सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, पहले अपने आप को समझो। खुद को जानने के बाद ही तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे। अपने गुणों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को सुधारो। बुद्ध के इस सुझाव ने आनंद को एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आनंद को सिखाया कि सफलता की कीमत खुद को समझने और स्वीकार करने में ही है। बुद्ध ने जारी रखा, तुम्हें अपनी स्थिति को स्वीकार करना और उसमें सुधार करना होगा। खुद को जानने का पहला कदम है अपने गुणों को पहचानना। आनंद ने इसे गहराई से समझा और खुद को बेहतर बनाने का निर्णय किया। उसने अपनी सकारात्मक गुणों की पहचान की और अपनी कमजोरियों पर काम करने का आदान प्रदान किया। बुद्ध ने इसमें और भी विस्तार से बताया, जब तुम खुद को समझ जाओगे तो तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होगी। अपने आत्मा को जानकर ही तुम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकोगे। आनंद ने बुद्ध के शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उनका पालन करने का निर्णय किया। उसने अपने आत्मा पर ध्यान देना शुरू किया और उसने देखा कि उसका जीवन स्वयं में एक नई रोशनी प्राप्त कर रहा था। बुद्ध की शिक्षा के मुताबिक हमें हमेशा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की तुलना में खुद को मत भूलना चाहिए। हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपने आप को उनके साथ तुलना कर रहे हो। इससे तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए फोकस करो। इस सिद्धांत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अद्वितीयता है और हमें उसकी मूल्यशीलता को समझना चाहिए। दूसरों से तुलना करना अक्सर हमें निराशा और आत्महत्या की दिशा में ले जाता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें दूसरों के साथी बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने आत्मा पर ध्यान देते हैं तो हम अपने असली प्राकृतिक स्वभाव को समझते हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। इस शिक्षा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता का माप दूसरों के साथ तुलना करके नहीं किया जाता, बल्कि खुद के साथ तुलना करके किया जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित करें और अपनी स्वीकृति को महत्वपूर्ण मानें। बुद्ध की कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंतर्मन को समझना चाहिए। हमारे मन में छुपी भावनाएं, इच्छाएं और विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करते हुए कहा, अपने अंतर्मन को समझो जैसे कि एक सागर को समझना। सागर में गहराई है पर उसमें शांति भी है। तुम अपने अंतर्मन में भी गहराई और शांति को अन्वेषण करो। इस उत्तम उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर उसकी सार्थकता को समझना चाहिए। हमारी भावनाएं और इच्छाएं हमें हमारे स्वभाव की ओर मोड़ने में मदद करती हैं। बुद्ध ने
अद्वितीय उपमहाद्वीप सागर की तुलना से इस उपदेश को सुनाया, जिससे यह साबित होता है कि हमारा अंतर्मन भी अपार और अमृत से भरपूर है। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखने के लिए हमें नियमित ध्यान और मेधावीता की आवश्यकता है। अपनी आत्मा को जानकर हम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और आत्म विकास में सफल हो सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण बात थी, अपने आप पर ध्यान दो पर खुद को मत भूलो। ये कहता है कि हमें खुद को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसमें खुद को गलत साबित करने की जगह हमें अपनी खूबियों पर भी ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपने आत्मा पर ध्यान देते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने की शक्ति मिलती है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी सबसे छोटी गलतियों को भी माफ करना चाहिए। बुद्ध ने आत्मसमर्पण की बात की, लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें अपने आत्मा की निरीक्षण करते समय दया और क्षमा के साथ होना चाहिए। हमारी गलतियों का सामना करते समय हमें स्वयं को सजग रखना चाहिए, लेकिन उन्हें सुधारने का प्रयास करते समय हमें खुद से बदलाव की आवश्यकता है। इस शिक्षा के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें अपने आत्मा के प्रति सहानुभूति और सजगता रखनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने आत्मा के माध्यम से आत्मिक समृद्धि की प्राप्ति कर सकें। बुद्ध की कथा से हमें क्षमा और सहानुभूति का भी ज्ञान मिलता है। जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने और दूसरों के अपराधों को माफ करने की क्षमता मिलती है। बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा और सहानुभूति का मूल्यवान अर्थ है। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हम अपनी असलियता को देखते हैं और उसमें से उत्तर आती है कि हमें और दूसरों को क्षमा करना चाहिए। क्षमा और सहानुभूति का अभ्यास करने से हम खुद को सुधारते हैं और दूसरों को भी सहानुभूति और प्रेम का एहसास होता है। इसके माध्यम से हम अपने आत्मा को एक ऊंचे स्तर पर उठा सकते हैं और दूसरों के साथ भावनात्मक संबंध बना सकते हैं। बुद्ध ने दिखाया कि क्षमा में बड़ी शक्ति होती है। हमें अपने और दूसरों के अपराधों को देखकर उन्हें माफ करना चाहिए, क्योंकि यह हमें आत्मिक शांति और सुख शांति की प्राप्ति करने में मदद करता है। क्षमा और सहानुभूति के रास्ते से हम अपने आत्मा को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में क्षमा और सहानुभूति का स्थान होना चाहिए, जो हमें एक उच्च और सद्गुणी व्यक्ति बनाता है। बुद्ध की कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना क्यों जरूरी है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अपने आप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, अपने कर्तव्यों का पालन करो, पर इसमें रुचि रखो। अगर तुम अपने कर्तव्यों को दिल से करते हो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि कर्तव्यों का पालन करना हमारे आत्मिक विकास में मदद करता है। कर्तव्यों का पालन करने से हम जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने उद्दीपन की दिशा में बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने इस उपदेश के माध्यम से हमें यह बताया कि कर्तव्यों को बिना किसी भार के और अच्छे भावना के साथ करना चाहिए। कर्तव्यों में रुचि रखने से हम अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं और इससे हमें आनंद और संतोष मिलता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्तव्यों का पालन करने से हम अपने आत्मा को पहचानते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं। यह हमें अपने कार्यों में सही दृष्टिकोण प्रदान करता है और जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाने में मदद करता है। इस प्रकार हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्तव्यों का पालन करने से हम अपने जीवन को संपूर्णता और सफलता की दिशा में बढ़ा सकते हैं और अपने आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। बुद्ध की कथा में संवेदना और दया का भी बहुत महत्व है। हम जब अपने आप पर ध्यान देते हैं तो हमें दूसरों की तकलीफ को समझने की क्षमता मिलती है। बुद्ध ने कहा, संवेदना और दया से भरपूर रहो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने आप को भी खुश और संवेदनशील महसूस करोगे। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि संवेदना और दया अद्वितीय और महत्वपूर्ण गुण हैं, जो हमें एक उच्चतम और धार्मिक जीवन की दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। इन गुणों के साथ हम दूसरों के साथ अच्छे और समर्पित संबंध बना सकते हैं, जो हमारे आत्मिक विकास को समृद्धि प्रदान करते हैं। संवेदना का मतलब है दूसरों के भावनाओं को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना। दया का अर्थ है करुणा और सहानुभूति की भावना। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब हम संवेदना और दया के साथ दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने आत्मा को भी सबल और पूर्ण महसूस करते हैं।
इस प्रकार हमें यह सीखने को मिलता है कि संवेदना और दया न केवल हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने में मदद करते हैं, बल्कि ये गुण हमारे आत्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें एक सजग और सहानुभूति भरे जीवन की दिशा में बढ़ने में सहायक होते हैं। बुद्ध की कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मा का निर्णय खुद करना चाहिए। हमें दूसरे लोगों की राय और प्रतिबद्धता को मानते हुए अपने लिए सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, अपने आत्मा का सुनो और उसकी सुनो। लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने दिल की आवाज को सुनो और उसी के अनुसार चलो। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और उसे महत्वपूर्णता देनी चाहिए। दूसरों की राय अवश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में हमें खुद के अंतर्निहित ज्ञान और अंतर्मन की गहराइयों को समझकर अपना निर्णय लेना होता है। इस शिक्षा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आत्मा की आवाज पर विश्वास रखना चाहिए और जब हम अपनी आत्मा की सुनते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध ने आत्मनिर्णय की महत्वपूर्णता पर जोर दिया, क्योंकि वह मानते थे कि जब हम अपनी आत्मा का सामर्थ्य करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, दोस्तों, जिंदगी एक यात्रा है। इस यात्रा में अपने आप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खुद को समझने के बाद ही तुम दूसरों को समझ सकते हो। अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। बुद्ध ने इस अंतिम उपदेश के माध्यम से हमें यह बताया कि जीवन एक यात्रा है और हमें इस यात्रा को सही तरीके से समझना चाहिए। अपने आप को समझने के बाद ही हम दूसरों को समझ सकते हैं और सच्चे संबंध बना सकते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। खुद को समझने से हम अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने इस उपदेश के माध्यम से यह भी बताया कि हमें खुद को समझने का समय निकालना चाहिए और अपने आत्मज्ञान का विकास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सबसे अधिक सार्थक बना सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा कथा अपने आत्मा पर ध्यान लगाओ एक बुद्ध कथा हमने ये सिखाया है कि हमारी जिंदगी एक अनमोल यात्रा है और इस यात्रा में अगर हम अपने आप पर ध्यान देते हैं तो हम अपने लक्ष्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से हमने ये समझा कि खुद को समझना, अपने कर्तव्य का पालन करना, क्षमा और सहनशीलता में भरपूर रहना और संवेदना और दया से युक्त रहना हमारे जीवन को आनंदमयी बना सकता है। ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि हर व्यक्ति एक अलग अनुभव रखता है और अपने अंदर ही अपनी सबसे गहरी सच्ची छुपी होती है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय गुरु बुद्ध ने हमेशा ये बताया कि हमारे अंतर्मन में ही हमारा असली ज्ञान है और इस ज्ञान को समझने के लिए हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने हमें ये भी सिखाया कि संवेदना और दया हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है। जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं तो हमें दूसरों की परेशानी समझ में आती है। क्षमा और धैर्य के माध्यम से हम अपने और दूसरों के अपराधों को माफ कर सकते हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुख में वृद्धि होती है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि संवेदना और दया हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है। जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं तो हमें दूसरों की परेशानी समझ में आती है। क्षमा और धैर्य के माध्यम से हम अपने और दूसरों के अपराधों को माफ कर सकते हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुख में वृद्धि होती है। अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, जिंदगी एक यात्रा है। इस यात्रा में अपने आप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खुद को समझने के बाद ही तुम दूसरों को समझ सकते हो। अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा का निर्धारण खुद करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में लेकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।